स्टूडेंट्स, ये हमारे चैप्टर नंबर 6 का 5वां पार्ट है। ये इसके अंदर मैं आपको मीटर सेतु के बारे में बताने वाला हूँ, मीटर ब्रिज के बारे में। तो इसको भाई जैसी मेरा लेवल है, जैसे मेरे पास व्यवस्था है, उस हिसाब से बता देता हूँ और आपको मज़ा आएगा। कुछ इनोवेटिव करते हैं। तो सबको पता है मीटर सेतु एक उपकरण है, प्रायोगिक उपकरण है, यानी कि प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है। और ये क्वेश्चन इस साल फिजिक्स की कसम खा के बोल रहा हूँ 3 नंबर के अंदर छपेगा भाई, मैं आपको कह देता हूँ। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको, ये प्रायोगिक डिवाइस है तो मैं आपको बता देता हूँ होता कैसे है। ये पूरा एक लकड़ी के बॉक्स के ऊपर कसा हुआ रहता है। मान लीजिए ये लकड़ी का जो बॉक्स है ये जो मैं लेके आया हूँ, ये विभू ये रियल में नहीं हो, ऐसा मैं बना रहा हूँ। जैसी मेरी कोशिश है उस हिसाब से आपको याद करवा देता हूँ, उस हिसाब से, ठीक है। ये मीटर से तो नहीं है, ये तो लकड़ी की प्लेट है, ठीक है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये है हमारा मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। तो इसके अंदर क्या होता है देखना। यहाँ से एक लाइन तो क्लियर हो गई कि भाई ये लकड़ी के बॉक्स के ऊपर पूरा कसा हुआ रहता है। मीटर सेतु, पहले मैं बता देता हूँ आपको, एक प्रायोगिक उपकरण है, एक प्रैक्टिकल डिवाइस है जो किस पर आधारित है, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, यानी व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। और इसका जो उपयोग है, जो मेन कार्य है, जो यूज है, जो वर्क है, वो है अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, यानी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना। तो इसके अंदर क्या होता है देखना, इधर आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। ये पूरा एक लकड़ी के बॉक्स के ऊपर कसा हुआ रहता है। मान लीजिए ये जो लकड़ी का बॉक्स जो है, ये हमारा मीटर सेतु है, मीटर ब्रिज है। और इसके अंदर 1 मीटर लंबा तार लगा रहता है, और जो विभवमापी जो होगा पोटेंशियोमीटर, उसमें 10 मीटर लंबा तार होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनना भैया आप मेरी बात। मैं आपको जितना मेरा बजट है उस हिसाब से सिखा देता हूँ। इसके अंदर क्या है कि ये धातु की पत्तियाँ लगी रहती है इसके अंदर, और उनका आकार होता है उल्टा एल आकार। ये एल, एल इंग्लिश में ABCD में एल जो आता है ना, ये एल है। तो ये उल्टे एल आकार की 2 पत्तियाँ लगी रहती है। एक पत्ती ये, और एक पत्ती इधर लगी रहती है यहाँ पर, यानी ये 2 धातु की पत्तियां हो गई इसके अंदर, ठीक है। 2 उल्टे एल आकार की धातु की पत्तियां लगी रहती है, ठीक है। मेटल्स की, कॉपर की बनी रहती है। ये जो पत्तियां, ये तांबे की बनी रहती है, ठीक है, कॉपर की बनी हुई है, या पीतल की भी हो सकती है, ठीक है। ये धातु की पत्तियां लगी रहती है। अब इन पत्तियों के बीच में क्या है, इस पत्ती का नाम है एम। एम, ABCD में जो एम है ना, वो इस पत्ती का नाम है एम। इस पत्ती का नाम है एन एन, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक पत्ती और लगी रहती है, वो आई आकार की होती है, इसलिए हमने उसका नाम दे दिया आई। ये समझ गए। और यहाँ पर 1 मीटर लंबा तार लगा रहता है। तो मैं यहाँ पर चार्जर की केबल लगा देता हूँ। यहाँ पर ये 1 मीटर लंबा तार है, मान लीजिए आप लोग। यहाँ पर ये जो तार है वो सीधा होता है। थोड़ी देर के लिए एडजस्ट कर लेना, आपको समझ में ऐसे ही आएगा, क्योंकि प्रयोग का है, एक्सपेरिमेंट का है, तो ऐसे मैं हवा में पेज पे नहीं समझा सकता, इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो तार है वो है AC। कौन सा तार है, AC। तार का नाम है, स्मॉल है, स्मॉल सी। AC यानी प्रत्यावर्ती धारा नहीं हो, AC तार का नाम है, ठीक है। जैसे ABCD नहीं होता है, उस टाइप से। और इस तार, ये जो तार बना हुआ है, ये बना हुआ है कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन या यूरेका का। किसका बना हुआ है, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन और यूरेका का। इसके नीचे एक स्केल लगी रहती है, यहाँ पे पूरी स्केल लगी रहती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। मेरे पास स्केल छोटी है, आप लोग एडजस्ट कर लेना। पूरी स्केल, 1 मीटर लंबा तार और 1 मीटर लंबे लंबी स्केल लगी रहती है, वो लगी रहती है, लकड़ी की स्केल लगी रहती है यहाँ पर नीचे, ठीक है। तो ये है मीटर सेतु। मीटर सेतु की संरचना इस टाइप से होती है, लकड़ी के बॉक्स पे पूरा कसा हुआ रहता है। इसमें एक
ये तार लगा हुआ है, ए बिंदु ये वाला, ये सी बिंदु, ठीक है। ये बिंदु कौन सा है, स्मॉल ए। ये वाला बिंदु कौन सा है, स्मॉल ए बिंदु है ये वाला, स्मॉल ए। और ये बिंदु है सी बिंदु। कौन सा बिंदु, सी बिंदु। अभी मैं आपको देसी तरीके से समझा रहा हूँ। यहाँ पर 3 जगह कनेक्शन करने के लिए होते हैं, एक पेच, दूसरा पेच और तीसरा पेच। पेच कसे स्क्रू कसे हुए रहते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और यहाँ बीच में यहाँ पर जैसे यूँ समझ लो ये स्क्रू कसने के लिए रखे हुए हैं 3। इसमें भी 3 होते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। इसमें भी होते हैं यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ से हम लोग यहाँ पे वायर को कस सकते हैं, ठीक है। स्क्रू लगे रहते हैं। इस वाली पत्ती का नाम क्या है, एम। इस वाली पत्ती का नाम है एन और इसका नाम है आई। यहाँ बीच में खाली जगह रहती है, यहाँ पे भी खाली जगह रहती है, यहाँ को जोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। और एक चीज़ इसके अंदर और, कि ये जो तार एसी जो लगा हुआ है, ये वाला तार जो एसी है, ये किसका बना हुआ है भाई, ये बना हुआ है कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन या यूरेका का। किसका बना हुआ है, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन और यूरेका का बना हुआ है। इसमें धातु की 2 उल्टे एल आकार की पत्तियां होती है, यानी मेटल्स की 2 ऑपोजिट एल शेप की, ये एल ही तो है इंग्लिश का एल, ये वाला और ये वाला, ऑपोजिट एल शेप की क्या लगी रहती है, मेटल की स्ट्रिप्स लगी रहती है, एम और एन। और इसका नाम है एम, इसका नाम है एन। और ये एक बीच में आई आकृति की, आई शेप की एक प्लेट और लगी रहती है बीच में, ठीक है। अब ये है एम, ये वाली कौन सी है, एम, ये एन और ये आई, ठीक है। तो एम और आई के बीच में रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है, और आई और एन के बीच में भी खाली जगह होती है, यहाँ पे हमको जोड़ सकते हैं। और ये जो तार लगा हुआ है ये किसका है, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन या फिर यूरेका का लगा हुआ है, ठीक है। आगे बात समझ में। इसी के नीचे लकड़ी की स्केल लगी रहती है 1 मीटर की लंबी। ये इस टाइप का हमारा मीटर सेतु रहता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इस सर्किट के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, व्हीट स्टोन सेतु को सेट करने वाला हूँ इसी के अंदर, ठीक है। ये जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये वाला एम और आई, इसके बीच में मैं प्रतिरोध बॉक्स लगाऊंगा, रेजिस्टेंस बॉक्स लगाऊंगा। और इन दोनों के बीच में लगाऊंगा मैं अज्ञात प्रतिरोध, अननोन रेजिस्टेंस एस। ये जो खाली जगह दिख रही है, जो 2 स्क्रू लगे हुए हैं वहाँ पर, यहाँ पे अटका दूंगा मैं अननोन रेजिस्टेंस, अज्ञात प्रतिरोध। और लैब में भी ये है, हमारे प्रैक्टिकल है। उसके बाद में क्या करेंगे, इस पॉइंट से, यहाँ से एक बैटरी का प्लस इधर, मान लिया कि यहाँ से कोई तार लगा हुआ है यहाँ से, और यहाँ कोई बैटरी है, उसका प्लस इधर और माइनस इधर, यहाँ एक स्विच लगा देंगे, उसको कनेक्ट कर देंगे इस साइड से। बुक के अंदर यहाँ कनेक्ट करके दिखाया गया है, तो यहाँ से कनेक्ट नहीं होता है बेटा, वो यहाँ से कनेक्ट होता है। और बुक में यहाँ पे एक रियोस्टेट यानी धारा नियंत्रक भी जोड़ दिया है, वो नहीं लगता है, नई किताब में करेक्शन कर दिया है उसको। यानी यहाँ पे तो लगाऊंगा मैं प्रतिरोध बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ लगाऊंगा अज्ञात प्रतिरोध, अननोन रेजिस्टेंस, यहाँ से बैटरी का प्लस यहाँ पर, और बैटरी का माइनस से एक की जोड़ दूंगा कुंजी, और उसको यहाँ से कनेक्ट करूंगा इस पॉइंट से, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, ये जो बीच वाला है उसको कहते हैं डी पॉइंट। क्या कहते हैं, डी, ठीक है। और जो इस डी पॉइंट से एक लगाऊंगा गैल्वेनोमीटर, धारामापी। और धारामापी क्या आएगी, एक विसर्पी कुंजी, जो कि जे बोलते हैं उसको, और वो होती है एसी, ये वाली। मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है, मान लीजिए, ठीक है। तो एक तार इधर से गैल्वेनोमीटर में, और गैल्वेनोमीटर का माइनस से जोकी, पेंसिल जोकी बोलते हैं, विसर्पी कुंजी। और ऐसी कैसी आती है, ये तो मार्कर है, उसमें क्या करंट नहीं आता है, इधर से वायर अटका दिया, अंदर से वायर जा रहा है, और अपन उसको यहाँ पे स्लाइड कर सकते हैं, यहाँ पे टच कर सकते हैं, इधर इधर इस वायर के ऊपर, ऐसी जो वायर है ना उसके ऊपर टच कर सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। यहाँ से बीच वाले से धारामापी में, गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव से जोकी में, और जोकी आपके पास हवा में रहेगी यहाँ पे हाथ में। स्विच ऑन करेंगे, इस पॉइंट को इधर उधर खसकाएंगे, और धारामापी में गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पर 0 आया, तो ये पॉइंट हो गया हमारा बी। मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर हमारा आ गया नल डिफ्लेक्शन बी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गई एल मान लिया।
तो ये वाली कितनी हो जाएगी 100 माइनस एल। क्यों हो जाएगी? क्योंकि पूरा तार 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर लंबा यानी 100 सेंटीमीटर हो गया, तो 100 में से ये एल कट गई, तो ये कितनी हो जाएगी 100 माइनस एल। अब ये जो है वो पी की तरह व्यवहार करेगा, जो पी बटा क्यू बराबर आर बटा एस में ये पी, ये वाला क्यू, ये वाला बी सी, और ये जो प्रतिरोध बॉक्स जो यहाँ पे लगाया ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स, वो हो जाएगा आर, और अननोन रेजिस्टेंस हो जाएगा एस। तो हमारा सूत्र क्या है? फॉर्मूला पी बटा क्यू बराबर आर बटा एस, यानी ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। अगर मीटर सेतु पे, मीटर ब्रिज पे न्यूमेरिकल आता है तो आपको ये रखना दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। उम्मीद करता हूँ आपको इस लकड़ी के बॉक्स से बहुत कुछ समझ में आया होगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं और अपनी कॉपी के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसके अंदर हमें क्या मेंशन करना है? नोट्स मैंने इसके लिख लिए, वैसे सर्किट बनाना है और बना के समझा देता हूँ कि मीटर सेतु। ये प्रश्न मैं आपको फिर कह रहा हूँ, फिजिक्स की कसम खा के बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन इस साल 3 नंबर के अंदर आएगा बच्चों, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके साथ कोई ऐसा प्रश्न दे देगा जो आपसे नहीं होगा, तो इसको आपको याद रखना है पूरा। तो मीटर सेतु, सीधी सीधी बात है, मीटर सेतु एक प्रायोगिक उपकरण है, प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है या प्रैक्टिकल डिवाइस है, जो किस सिद्धांत पर कार्य करती है भाई, किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है? व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करती है। मीन्स व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। अब सीधी बात है, इसके नाम से पता चल गया मीटर, यानी कि इसके अंदर 1 मीटर लंबा तार लगा रहता है, और तार का नाम क्या है? AC, ABCD वाला AC। ठीक है, याद रखना मीटर सेतु में AC, मीटर ब्रिज में AC, और वो जो विभवमापी होगा पोटेंशियोमीटर, उसमें AB आएगा तार का नाम, कैपिटल A कैपिटल B। ठीक है, 1 मीटर लंबा। और ये किसका बना हुआ है बच्चों? कॉन्स्टेंटन। ये 1 नंबर में अलग से पूछ लेगा। मैग्नीन या यूरेका, ये 3 मिश्र धातुएं हैं, एलॉयज है। कॉन्स्टेंटन की स्पेलिंग कॉन्स्टेंट लिख के आगे AN लिख दो। मैग्नीन की मैंगो, उसमें ANIN लगा देना, पीछे O हटा के, और यूरेका की स्पेलिंग ये रही। इन तीनों में से किसी एक का बना होता है, तो आपको प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है। उसके बाद में ये पूरा किस पे कसा रहता है? लकड़ी के बॉक्स पे कसा रहता है। ये जो तार लगा रहता है, इसके नीचे 1 मीटर लंबी लकड़ी की स्केल लगी रहती है, यानी वुडन स्केल लगी रहती है इसके नीचे 1 मीटर। इसके अंदर क्या होता है? 2 उल्टी L आकार की, नए पेज पे बना देता हूँ। चलो, इसके अंदर संरचना, कंस्ट्रक्शन क्या होगी? इसमें 2 उल्टी, ये रफ चित्र बना रहा हूँ, फिर बनाता हूँ। L आकार की पत्तियाँ लगी रहती है, ये बनी रहती है ये धातु की, यानी कि तांबे की या पीतल की बनी रहती है, यानी कॉपर की स्ट्रिप्स लगी रहती है। इसका नाम है M, इसका नाम है N। इनके बीच में एक I आकार की पत्ती और लगी रहती है, जिसका नाम है I। ठीक है, इनके ऊपर 3 कनेक्शन होंगे। ये सर्किट नहीं बना रहा हूँ, रफ चित्र बना रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये स्क्रू लगे रहते हैं, और यहाँ पे ये तार लगा रहता है A, और ये बिंदु C। ठीक है, ये वाला हमारा कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन और यूरेका का। और यहाँ पर लकड़ी की स्केल, जो वुडन स्केल है, उसको भी हम यहाँ पे शो कर देंगे, स्केल बना देंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे खाली जगह होती है, इधर भी खाली जगह होती है, और एक आती है पेंसिल जोकी, उसको कहते हैं विसर्पी कुंजी, या हिंदी में उसको जोकी कह देते हैं, इसका नाम ही जोकी है। ठीक है, वो करंट वरंट नहीं आए तो उसके लिए। तो ये होगी इसकी संरचना, कंस्ट्रक्शन। तो मैं आपको नोट्स में भी दिखा देता हूँ कि क्या लिखना है हमको इसके अंदर। सॉरी, चलो। देखिए इधर मीटर सेतु, मीटर ब्रिज, मीटर सेतु का सिद्धांत हो गया व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज। प्रिंसिपल हो जाएगा इसका, उपयोग हो जाएगा अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, यानी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना। फिर इसकी परिभाषा क्या है भाई, कि मीटर सेतु एक प्रायोगिक युक्ति है जो व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करती है, और इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। कुछ लोग इधर पढ़ रहे हैं, अभी इधर मत पढ़ो, इधर देखो। ठीक है, मीटर ब्रिज ए प्रैक्टिकल डिवाइस
बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड अननोन रेजिस्टेंस कैन बी फाइंड बाय दिस, यानी इससे हम लोग अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसकी संरचना, कंस्ट्रक्शन, के मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा तार एसी लगा होता है जो एक समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का होता है, और यह तार कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन या यूरेका में से किसी एक का बना होता है। इस तार एसी के अनुदिश 1 मीटर लंबी लकड़ी की स्केल लगी होती है। पूरा उपकरण एक लकड़ी के बॉक्स पर कसा होता है। इसमें दो उल्टे एल आकार की तांबे या पीतल की पट्टियां एम और एन लगी होती है। इनके बीच में एक अन्य तांबे की पट्टी आई भी लगी होती है। एम और आई और एन के बीच में रिक्त स्थान होता है, जो अभी मैंने बनाया था ना आपको यहाँ पर, ये वाला एम और आई और एन, इनके बीच में रिक्त स्थान था जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बनाया था। ठीक है। और इसमें संयोजन के लिए पेच कसे होते हैं। जे जो है एक विसर्पी कुंजी होती है, जो की लगी होती है, जो कि कुछ नहीं, ये जो की है मान लीजिए। तो यहाँ पर वायर कनेक्ट कर दिया और इधर से वायर बाहर ऑटोमेटिक, यानी बाहर प्लास्टिक होता था कि अपने करंट नहीं आए हाथ के ऊपर। ठीक है। जो कि एक विसर्पी कुंजी लगी होती है जो तार एसी पर खिसकाई जा सकती है, हवा में होती है, उसको अपन इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगी, इन मीटर ब्रिज देयर इज अ लॉन्ग वायर ऑफ 1 मीटर AC of uniform cross section area. This wire is made of constantan, manganese and eureka, and there is a wooden scale fitted near this wire. Whole apparatus is adjusted on a wooden box. There are two plates M and N of opposite L shape made of copper. There is another plate I between them. There is space between plate M and I and plate I and N, and there are screw for connection J jockey which can be slide on wire AC. तो आप लोग इस वीडियो को अभी के अभी स्टार्टिंग से फिर से देखो। अब आपने भाषा भी पढ़ ली, अब आपको जो पहले मैंने वो लकड़ी का बॉक्स वाला समझाया था ना, वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, फालतू दिमाग मत लगाओ, सीधा स्टार्टिंग से फिर से देखो, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये चीज़ है। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, इसका फेयर सर्किट बनाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब इसकी कार्य प्रणाली वर्किंग चल रही है। यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, प्रतिरोध बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, और यहाँ लगा दूंगा अज्ञात प्रतिरोध, अननोन रेजिस्टेंस। यहाँ लग जाएगी एक बैटरी का प्लस और माइनस, बैटरी नहीं हो सेल, कौन सा, लेक्लांसी सेल। यहाँ एक की लग जाएगी, वो इधर से कनेक्ट होगी। बुक में यहाँ से कनेक्ट किया, यहाँ से नहीं करना है। और यहाँ पे पुरानी बुक में रियोस्टेट धारा नियंत्रक जोड़ा है, जो कि नहीं जुड़ेगा। ये जो पॉइंट है डी, यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर जुड़ेगा, यहाँ से धारा मापी, और ये हमारा ये हो जाएगी जो कि जे, और ये पॉइंट हो जाएगा बी। तो ये हो जाएगा पी, इधर वाला पोर्शन क्यू, ये आर और ये एस, और फॉर्मूला रख देंगे। ठीक है, ये एल डिस्टेंस, ये हो जाएगी इधर 100 माइनस एल, क्योंकि टोटल 100 सेंटीमीटर है। तो ऐसा करके हम लोग इसका सर्किट बना रहे हैं, फेयर सर्किट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है बच्चों, दो उल्टे एल आकार की पत्तियां लगी रहती है। तो मैं दो उल्टे एल आकार की पत्तियां लगा देता हूँ यहाँ पर। सिमेट्रिक डायग्राम बनाना है। इसमें मैंने नोट्स पहले ही लिख दिए ताकि क्या है कि टाइम बच जाए, वीडियो लंबा ना जाए और मैं आसानी से समझा सकूं आप लोगों को। याद मैं करवाऊंगा, आपको टेंशन मत करो। ठीक है, जिंदा रहा तो 100 नंबर आएंगे। ये पहली उल्टे एल आकार की पत्ती, बीच में एक आई आकार की पत्ती, और इन वीडियोस को देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक खुद नहीं पढ़ोगे ना बेटा, तो नंबर नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। रफ कॉपियाँ बिगाड़ दो, सारी रफ कॉपियाँ भर दो इनसे, जब तो नंबर आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे बेटा। खाली देखने से कुछ नहीं होगा। हाँ, समझने के लिए देख लो और उसके बाद में चालू हो जाओ रफ कॉपी के अंदर। ठीक है, ये प्रश्न मैं फिर कह रहा हूँ आएगा बच्चों इस बार, और प्रैक्टिकल के अंदर भी है हमारे ये कोर्स में, लैब में। पेंसिल से अच्छा चित्र बनाना। ये होगी दो ऑपोजिट एल आकार की पत्तियां, बीच में आई आकार की पत्ती, इसका नाम एम, ये एन और ये आई।
यहाँ 3 जगह स्क्रू कसे हुए रहते हैं। इसी के जस्ट सामने है। और यहाँ पर ये 1 मीटर लंबा तार लगा रहता है। किसका बना हुआ? कॉन्स्टेंटन मैग्नीन या फिर यूरेका का बना हुआ रहता है। याद रखना बच्चों, प्रश्न अलग से पूछ लेगा। और इसकी सुग्राह्यता के लिए क्या करते हैं अभी बताता हूँ। इसकी सेंसिटिविटी के लिए क्या करते हैं, ये क्वेश्चन इस साल आया था बोर्ड के अंदर 1 नंबर में। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया सी, और ये जो पॉइंट है वो है डी पॉइंट। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं आपको पता है? जो व्हीट स्टोन बनाया था ना, उसी को इसमें सेट कर रहे हैं। उसमें पी क्यू ऊपर था, इसमें पी क्यू नीचे आ जाएगा। उसमें आर एस ऊपर था, आर एस नीचे आ जाएगा। उसमें ए इधर ही था, इसमें भी ए इधर है। इसमें सी इधर था, इसमें भी सी इधर है। उसमें बी ऊपर था तो मैंने डी ऊपर कर दिया, और उसमें बी डी नीचे था, इसमें मैंने बी नीचे कर दिया। आई बात समझ में? उसी को इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ से जाएगा एक वायर, ये बैटरी का प्लस, और ये अरे बैटरी नहीं, सेल। कौन सा सेल? लेकलान से सेल। इसमें बैटरी नहीं लगती है, सेल लगता है। और ये कुंजी के। अब यहाँ 1 2 का लपड़ा नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही लगाते हैं सर्किट के अंदर। पहले तो हमने पिछले वाले में 2 लगाई थी ना मीटर व्हीट स्टोन में, इसमें एक ही लगेगी। और यहाँ रियोस्टेट लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई काम नहीं है उसका। ठीक है, पुरानी किताब में लगा हुआ है, नई में हटा दिया उसने। और बुक में यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है। ये यहाँ पे अपन कनेक्ट नहीं करते, यहाँ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो पहले से ही कसा हुआ आता है, कंपनी से ही कसा हुआ आता है। ठीक है, और वैसे भी कहीं पे भी कनेक्ट करो कोई दिक्कत नहीं, पूरी मेटल की तो है ही है, तो करंट फ्लो हो जाएगी। ठीक है, अब इधर देखना आप लोग, यहाँ पर वो जो लकड़ी की स्केल है उसको भी मेंशन कर देते हैं। अब ये ऊपर कर रहे हैं हम लोग मेंशन, लेकिन रियल में कहाँ लगी रहती है? इस वायर के जस्ट नीचे ही लगी रहती है। ये लकड़ी की स्केल लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ नहीं लगी रहती हो, रियल में कहाँ लगी रहती है? इस वायर के नीचे की साइड में। और लकड़ी की स्केल को अपन स्केल के जैसा शो कर देते हैं, 4 पॉइंट छोटे फिर एक बड़ा, फिर 4 छोटे एक बड़ा। यूँ लगना चाहिए कि स्केल है भाई, 4 छोटे एक बड़ा, 4 छोटे एक बड़ा, लकड़ी की स्केल इस टाइप से। सारे बराबर नहीं हो, 4 छोटे एक बड़ा, ऐसे तो स्केल होती है। और इधर से लेके 0 से लेके 100 तक चलती है, और इधर भी 0 से लेके 100 तक चलती है। डबल साइड स्केल होती है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा लगेगा, वो क्या लगेगा? रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स लगेगा यहाँ पर। RB ये, और यहाँ लगेगा हमारा अननोन रेजिस्टेंस, अज्ञात प्रतिरोध। ये इसका मान हमें ज्ञात करना है, इसका। ठीक है, और ये जो डी पॉइंट है, यहाँ से लगेगा एक गैल्वेनोमीटर, धारा मापी, और ये आएगा इस वायर पे। और ये वायर को मैंने क्रॉस करवा दिया, मतलब इसके ऊपर से जा रहा है तार। और ये हो गया जो कि जे, और ये जो बिंदु है वो प्राप्त हुआ बी बिंदु, बी पॉइंट। अब टोटल डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर थी, तो ये वाली है L सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगी 100 माइनस L सेंटीमीटर। कहाँ से कहाँ तक? सी तक। ठीक है, ये जो पोर्शन है ए बी, ये वर्क करेगा पी की तरह, बी से सी तक ये क्यू की तरह। आर बी में से जो रेजिस्टेंस निकला आर, और ये एस, यानी पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। अब आखिरी काम बचता है धारा की दिशा, करंट की डायरेक्शन। तो यहाँ से करंट गई आई, और घूम के वापस इधर भी आ जाएगी आई।
अंदर क्या होगा, अंदर इधर जाएगी। आप बताओ, पी और क्यू में I1 जाती है और आर और एस में I2 जाती है। हम इसमें स्टार्टिंग से ही मान रहे हैं IG जो है वो करंट जीरो है। तो इस साइड में जो करंट गएगी पी और क्यू में, यहाँ पर इधर, वो कौन सी जाएगी, I1। और इधर भी करंट कौन सी जाएगी, I1 करंट। और इधर करंट कौन सी जाएगी, I2। और इधर करंट कौन सी जाएगी, I2, क्योंकि सर्किट उल्टा बन गया है। और यहाँ पर भी करंट की डायरेक्शन लगानी है, नहीं तो एक नंबर कट जाएगा। ये सर्किट बच्चों एकदम बढ़िया देसी घी की जैसे, चक्की के जैसे जमा के मैंने आपको सिखा दिया। अब कुछ नहीं, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये करके आंसर आ जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको इसके अंदर क्या सिखाया, अभी तक मैंने आपको सिखाया इसकी संरचना, कंस्ट्रक्शन, रचना, ठीक है। और क्या सिखाया, इसका सर्किट डायग्राम, परिपथ चित्र बनाना सिखाया है। और साइड में आप लोगों को सब लिखना पड़ेगा, नीचे कौन कौन क्या क्या है। आर बी रेजिस्टेंस बॉक्स, एस जो है वो अज्ञात प्रतिरोध, एल जो है वो बैलेंस लेंथ, संतुलित लंबाई, जो ये जो की, ऐसे करके ई विद्युत वाहक बल, वो प्रैक्टिकल करेंगे जब लिख लेंगे। वैसे यहाँ पे फिलहाल इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये पत्ती थी एम, ये थी एन, और ये पत्ती थी आई, ठीक है। ये उनका इनका नाम था। कितना प्यारा सर्किट लग रहा है यार, देखो वाह, मजा आ गया एकदम। जूम करके दिखाऊं, ओम भगवान। यार बेटा 2 रात हो गई है सोए हुए, फिर भी नींद नहीं आ रही है क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। चलिए अब मैं आपको एक बार नोट्स के अंदर इसकी फिर से संरचना संरचना बता देता हूँ, फिर इसकी कार्य प्रणाली आती है, वर्किंग अभी बताता हूँ वर्किंग। अभी तक मैंने आपको ये सिखाया, इधर वाला वीडियो को पॉज करो और आराम से इसको, इधर वाले पोर्शन को लाइन टू लाइन पढ़ो। इधर वाला मत पढ़ना भाई, मुझे पता है हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बेटे इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ो फिलहाल आप वीडियो को पॉज करके। चलिए पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ। अब बारी आती है इसकी कार्य प्रणाली, वर्किंग की। तो बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। सारा खेल कार्य प्रणाली का है, वर्किंग का है। ध्यान से सुनना। और ये जो डायरेक्शन I1 I2 की लग रही है ना, थोड़ी तमीज से लगाना, एस से नीचे ला के फिर ऐसे 90 डिग्री जैसा ये लगना चाहिए, नहीं तो डायग्राम थोड़ा सा गंदा दिखेगा बेटा, ठीक है। ध्यान से सुनना। वर्किंग के अंदर पहली लाइन ये लिखनी है कि M और I के बीच में जो खाली जगह थी, रिक्त स्थान था, ठीक है, स्पेस था, वहाँ पे हमने किसको कनेक्ट कर दिया, RB रेजिस्टेंस बॉक्स यानी प्रतिरोध बॉक्स को लगा दिया। और I और N के बीच में जो खाली जगह थी, I और N के बीच में जो स्पेस था, वहाँ पे हमने अननोन रेजिस्टेंस, अज्ञात प्रतिरोध को लगा दिया। अगर धारा की दिशा नहीं लगाओगे यहाँ पे नंबर कट जाएंगे, ठीक है। इनको लगा दिया। उसके बाद में क्या किया, यहाँ से ए पॉइंट से या फिर बैटरी से अपन ये लिख सकते हैं कि एम वाली पत्ती से एक बैटरी का सेल का प्लस टर्मिनल जोड़ा, नेगेटिव को कुंजी से जोड़ा। इसकी में प्लस माइनस नहीं होते, और इसको फिर से किस पट्टी से जोड़ दिया, एन से जोड़ दिया। बिंदु डी से एक धारामापी जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, और गैल्वेनोमीटर को जोंकी से जोड़ दिया, विसर्पी कुंजी से जोड़ दिया। ये हमको एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, क्या है, इन दोनों के बीच में इसको, इन दोनों के बीच में इसको, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में एक सेल और एक की, और डी पॉइंट और जोकी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाया। ये लिखना है आपको। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ यहाँ पर नोट्स में से, सिर्फ ये वाला पैराग्राफ ऊपर फर्स्ट वाला, इसको पढ़ लो, सिर्फ फर्स्ट वाला। इधर इंग्लिश में ये रहा फर्स्ट वाला, सिर्फ फर्स्ट वाला, वीडियो को पॉज करके ये वाला। चलो मैं ही पढ़ के सुना देता हूँ। एम और आई के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स, आई और एन के बीच में अननोन को, ए और सी के बीच में लेक्लांसी सेलरी कुंजी, डी और जोकी के बीच में गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं। अब ये जो मीटर सेतु एक वेट स्टोन सेतु की तरह कार्य करता है। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कनेक्ट आर बी रेजिस्टेंस बॉक्स बिटवीन एम एंड आई and connect unknown resistance S between I and N, and one cell is connected between A and C, and one key is also connected here. One galvanometer is connected between point D and जो की J. Now meter bridge acts as Wheatstone bridge. क्या मतलब हुआ बेटा इस पॉइंट्स का, इसका मतलब ये होगा कि इसके और इसके बीच में इसको जोड़ा, इसके और इसके बीच में इसको, यानी M और I के बीच में RB, आई और एन के बीच में अननोन रेजिस्टेंस, और ए, ये पूरा ए ही माना जाता है, ठीक है, क्योंकि कॉपर की तो बनी हुई है। ये पत्तियाँ किसकी बनी है, कॉपर की, तांबे की।
ठीक है। और ये वायर कॉन्स्टेंटन मैग्नीन या यूरेका का, इसको आज वीडियो को 4-5 बार देख लेना बच्चों, जब आएगा पूरा याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा। ठीक है। इसके बीच में एक सेल, कौन सा, लेक्लांस से सेल, और एक की कनेक्ट है, और यहाँ से डी पॉइंट से गैल्वेनोमीटर और जॉकी से कनेक्ट है, ये लिखना है। अब बारी आती है इसकी वर्किंग, एग्जैक्ट वर्किंग, ये भी पैराग्राफ वर्किंग के अंदर ही था। अब देखना अपन क्या करते हैं, ध्यान से सुनना हो, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, डरना मत, टेंशन मत करो, मैं हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस स्विच को ऑन करेंगे, यानी कुंजी को बंद करेंगे। बंद का मतलब हुआ ऑन करेंगे, ये याद रखना। कुंजी को बंद करेंगे यानी कुंजी अंदर डालेंगे, यानी कि स्विच को ऑन करेंगे। कुंजी बंद है यानी कि परिपथ बंद है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें कंफ्यूज मत होना। बंद का मतलब हुआ ऑन। ठीक है। कुंजी बंद है यानी कि परिपथ ऑन है, यानी सबसे पहले इसको ऑन करेंगे। ध्यान से सुनना, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, अब असली खेल शुरू होने वाला है। इसको बंद करेंगे यानी कि ऑन करेंगे, बंद करने का मतलब ऑन करेंगे, प्रेस करेंगे इस की को। और आपका कहीं से वायर वायर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ प्रतिरोध बाहर निकालेंगे, इस प्रतिरोध बॉक्स में से कुछ रेजिस्टेंस बाहर निकालेंगे, R ओम का। पूरा सर्किट एज इट इज जोड़ के ये स्विच ऑन किया मैंने, की ऑन की मैंने, कुंजी बंद की, बंद की मतलब ऑन किया, और इसमें से कुछ प्रतिरोध बाहर निकालूंगा, रेजिस्टेंस बाहर निकालूंगा। मान लो 2 ओम 4 ओम, इसके ऊपर लिखा हुआ रहता है अंदर बॉक्स के अंदर, 2 ओम 4 ओम, जो भी अलग अलग वैल्यूज, वो मैंने बाहर निकाल दिया। अब क्या करूँगा, इस जो कि जे को, ये तो हवा में है ना तार, ये वाला, ये मान लीजिए जो कि जे है, इसको ए पॉइंट की तरफ लेके आऊँगा और फिर सी पॉइंट की तरफ लेके जाऊँगा जोकी को। तो क्या होगा, ध्यान से देखना इधर है, ये मान लीजिए ये आपका गैल्वेनोमीटर है, धारामापी है। ठीक है, ये धारामापी का कांटा है। गैल्वेनोमीटर जो होता है बेटा ऐसा होता है, ये गैल्वेनोमीटर है, जीरो बीच में होता है, इधर भी 1 2 3 और इधर भी 1 2 3, कांटा बीच में लगा रहता है, बीच में जीरो पे रहता है। ठीक है। तो मान लीजिए कि ये कांटा है ऐसा, ये इसका कांटा है बीच में जीरो पे मीटर का। ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूँ सारा खेल इसी पे है। सबसे पहले कुंजी के को बंद करते हैं, यानी स्विच को ऑन करते हैं। ठीक है। और इस प्रतिरोध बॉक्स में, रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ प्रतिरोध निकाल दिया मैंने R ओम का। अब ये जो कि जे है, ये मान लीजिए ये वाली जो कि जे हवा में है, इसको ए पॉइंट की तरफ लेके आएंगे। तो अभी तो हवा में है ये तार, ठीक है, जब तो ये जीरो पे है और ये कांटा चलेगा, देखना जो ही मैं इस ए पे टच करूंगा तो ये कांटा इधर घूम जाएगा, और जो ही मैं इस सी की तरफ लाऊंगा तो ये कांटा इधर घूम जाएगा गैल्वेनोमीटर का। तो कहने का मतलब ए बिंदु पर डिफ्लेक्शन आएगा अलग डायरेक्शन में, और सी पॉइंट में डिफ्लेक्शन आएगा अलग डायरेक्शन में, यानी धारामापी में विक्षेप अलग अलग दिशाओं में आएगा। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, इस प्रतिरोध बॉक्स में से किसी अन्य प्रतिरोध को बाहर निकालेंगे, यानी रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई अदर रेजिस्टेंस निकालेंगे। मान लियो पहले 2 ओम निकाल के चेक किया, नहीं हो रहा है सेट, तो 4 ओम का निकालेंगे। ऐसा करने की जरूरत कहाँ पड़ी, तो ऐसा करने की जरूरत ये पड़ी कि मुझे, आप सबको पता है, यहाँ बीच में ऐसा पॉइंट लाना है जहाँ पे ये जीरो पे ही रहे। जैसे कि अगर इधर राइट आ रहा है, नहीं सॉरी, अगर लेफ्ट लेके आ रहा हूँ, इधर लेफ्ट पे आ रहा है डिफ्लेक्शन, और राइट साइड में लेके आ रहा हूँ तो डिफ्लेक्शन राइट साइड में आ रहा है धारामापी में, गैल्वेनोमीटर में। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में जो मिलेगा वो जीरो पे ही तो मिलेगा। भाई एक बात बताओ, इधर ये ऐसे चल रहा है, धीरे धीरे ये मैं इसको इधर लाऊंगा, ये कांटा भी इधर घूमेगा ऐसे, लेकिन तो मुझे बीच में ही तो कहीं पॉइंट मिलेगा जहाँ पे जीरो होगा। मान लीजिए पॉइंट ये होगा, आई बात समझ में। अगर मान लो कहीं गड़बड़ की वजह से ऐसा हुआ कि इधर लेके आया जोकी को, तो ये इधर ही चल रहा है, और इस पॉइंट के ऊपर भी लेके आया तो भी इधर ही चल रहा है, तो फिर मैं जीरो कहाँ लाऊंगा बताओ आप मुझे, कॉमन सेंस की चीज़ है भाई, सीधी बात है। इसको ऑन किया, बंद किया यानी ऑन किया, इसमें से रेजिस्टेंस निकाला, और जोकी को मैं इधर लाया तो कांटा इधर आ रहा है, और इधर लाया तो कांटा इधर आ रहा है। ठीक है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो सर्किट सही है। और हम लैब में करेंगे तब भी ये गलती होगी, देखना कि हमारे इधर भी इधर ही रहेगा कांटा, और इधर लाऊंगा तो भी कांटा इधर ही रहेगा, तो फिर इसका मतलब जीरो तो संभव ही नहीं है आना। ठीक है, तो जी इसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरा रेजिस्टेंस बाहर निकालते हैं यहाँ से, कोई 2 ओम 4 ओम 6 ओम, ऐसे बार बार करते रहते हैं। आगे बात समझ में। उसके बाद में हमको क्या करना है, अगर मान लीजिए दोनों में विपरीत दिशा में आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, इस साइड में ला रहा हूँ तो इधर आ रहा है, इस साइड में ला रहा हूँ तो इधर आ रहा है डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में। तो मैं इसको रगड़ के नहीं चलाना है, जॉकी को उठा उठा के चलाना है। यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, मान लीजिए ये बी बिंदु मिल गया मुझे और इसके अंदर कांटा 0 पे ही रहा। इसका मतलब अब ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वो संतुलन की अवस्था में है, किसमें, बैलेंस पोजीशन के अंदर। तो यहाँ पर पॉइंट जो है उसको मैं स्केल के बराबर नाप के और ये डिस्टेंस नाप लूँगा स्केल से। तो ये तो हो जाएगी L सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी इधर 100 माइनस L सेंटीमीटर। तो ये P, ये Q, ये R और ये S फॉर्मूले में रख दूंगा। P बटा Q बराबर R बटा S, तो S की वैल्यू निकल जाएगी। P की वैल्यू यहाँ से नाप ली अपन ने स्केल से, Q की भी नाप ली स्केल से, रेजिस्टेंस बॉक्स में R लिखा हुआ ही है तो फॉर्मूले से। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर मैं फॉर्मूला ये लगाता हूँ, अभी देखना 2 मिनट, अब मैं गलत करने जा रहा हूँ, अब मैं इसको गलत करूँगा। मान लीजिए फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ P बटा Q बराबर R बटा S वाला फॉर्मूला, यही तो फॉर्मूला है इसका, और क्या फॉर्मूला है, ठीक है। P बटा Q बराबर R बटा S। तो अगर मैं इस P की जगह L रख देता हूँ और Q की जगह 100 माइनस L रख देता हूँ और R की जगह R और S की जगह S, तो ये रॉन्ग हो गया। ये रॉन्ग क्यों हो गया, क्योंकि P जो है एक प्रतिरोध है P जो एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर तो मैंने रेजिस्टेंस थोड़ी ना लिया, मैंने तो सेंटीमीटर, ये तो डिस्टेंस है, वायर की लेंथ है, ये तो वायर तार की लंबाई है। तो L और P में मुझे एक संबंध निकालना पड़ेगा, और इधर भी 100 माइनस L जो है, मान लीजिए 40 है तो ये 60 हो गई, तो 60 सेंटीमीटर है। हम तो प्रतिरोध की जगह रख रहे हैं, रेजिस्टेंस की जगह रख रहे हैं, तो हुआ ना लफड़ा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लीजिए इसका प्रति एकांक सेंटीमीटर का वो प्रतिरोध हमें ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि पर यूनिट सेंटीमीटर, पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। और वो हमने मान लिया कितना है, 8 सेंटीमीटर, कितना है, 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध है इस तार का, ठीक है। तो P बराबर कितना हो जाएगा बताओ, अब बताओ P बराबर और Q बराबर और R बराबर और S बराबर, R की जगह तो R ही रहेगा, S हमें ज्ञात करना है, P की जगह L नहीं आएगा, L को किससे गुणा कराना पड़ेगा, R इंटू सेंटीमीटर से गुणा कराना पड़ेगा, और Q कहाँ से आएगा, 100 माइनस L जो डिस्टेंस थी उसको R सेंटीमीटर से गुणा कराना पड़ेगा। अब ये प्रतिरोध बन गया भाई, सीधी बात है कि ये पूरा लंबाई मान लो 40 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध मान लो 2 ओम है, तो 40 पे कितना हो जाएगा, 80 ओम हो जाएगा। और वैसे टेंशन मत करो, ये 8 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर आगे फॉर्मूले में कट जाएगा। वैल्यू जब रखेंगे ना P की L इंटू 8 सेंटीमीटर, Q की 100 माइनस L इंटू 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू R की जगह R, S की जगह S, तो ये 8 सेंटीमीटर कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के S बराबर 100 माइनस L अपॉन L इंटू R, ये आंसर आ गया पूरा इसका, ये चीज़ है। अब बात करते हैं, अब वीडियो को रिवाइंड करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। भाई P की जगह मैं L कैसे रख सकता हूँ, आप खुद बताओ। P तो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, L जो है वो तो दूरी है रे, सेंटीमीटर में डिस्टेंस है, तो ओम और सेंटीमीटर का क्या लेना देना है भाई, मैं कैसे रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ। हाँ, R प्रोपोर्शनल L होता है, लेकिन R बराबर L थोड़ी ना होता है। तो हमने प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा, पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो इसकी कंप्लीट लैंग्वेज आपको समझ में आ गई। एक लाइन और, इसकी सुग्राहिता, सेंसिटिविटी। तो इसकी सुग्राहिता के लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रतिरोध बॉक्स में से ऐसे प्रतिरोध का चयन करते हैं कि जो संतुलन की जो अवस्था प्राप्त हुई वो इस तार AC के लगभग मध्य बिंदु में प्राप्त हो। यानी इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से ऐसे रेजिस्टेंस का सिलेक्शन करते हैं कि जो नल डिफ्लेक्शन जो मिला है, यानी बैलेंस पॉइंट जो मिला है, वो इस वायर AC के ऑलमोस्ट मिडिल में मिले। ऐसा नहीं कि यहाँ मिल गया ये इधर 10 तो ये 90, ऐसे में आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करें, और यही प्रश्न इस साल बोर्ड में 2020 में 1 नंबर के लिए अंदर आया था कि मीटर सेतु में संतुलन की लंबाई लगभग मध्य में प्राप्त क्यों करते हैं, यानी मीटर ब्रिज के अंदर बैलेंस लेंथ जो है वो अपन मिडिल में क्यों लेते हैं ऑलमोस्ट, किसके लिए, सुग्राहिता के लिए, सेंसिटिविटी के लिए। तो याद रखना मेरे बच्चों, व्हीट स्टोन सेतु की सुग्राहिता के लिए क्या करते थे पिछले वाले वीडियो में, व्हीट स्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी के लिए
चारों रेजिस्टेंस एक ही रेंज के होने चाहिए, यानी चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के होने चाहिए। और इसमें मीटर सेतु की सुग्राह्यता के लिए कि इसमें से हमको ऐसा रेजिस्टेंस निकालना है कि जो ये अविक्षेप की स्थिति आ जाए, संतुलन बिंदु जो मिले, बैलेंस कंडीशन जो मिले, नल डिफ्लेक्शन जो मिले, वो इस वायर के ऑलमोस्ट मिडिल में मिले। आई बात समझ में? अब इस सर्किट को मैं जूम आउट करता हूँ, इस सर्किट को रखता हूँ सामने और आपको वर्किंग एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझा देता हूँ। करना क्या है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। इसको ऑन किया, इसमें से रेजिस्टेंस बाहर निकाला, जोकी को उठा के ए पे लाए, फिर जोकी को उठा के सी पे लाए। अगर दोनों कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन लेफ्ट राइट आ रहा है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो सर्किट सही है। नहीं तो इसमें से दूसरा रेजिस्टेंस निकालेंगे इस टाइप से कि इधर लेफ्ट आ जाए, इधर राइट आ जाए, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाए। और अगर ऐसा आ जाता है तो इस जोकी से हम लोग बी पॉइंट ऑब्टेंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एल, ये 100 माइनस एल, ये पी की तरह वर्क करेगा, ये क्यू की तरह, ये आर की तरह और ये एस की तरह फॉर्मूले में रख देंगे। और पी बराबर कितना होगा, एल इंटू आर सेंटीमीटर, क्योंकि प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस हो गया आर सेंटीमीटर। एक सिंबल यूज किया अपन ने। आई बात समझ में? तो देखो इधर यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ पूरा पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। कुंजी के को बंद करके ऑन करके परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, प्रतिरोध बॉक्स में से कोई प्रतिरोध आर निकालते हैं और जोकी की सहायता, जोकी को बिंदु ए पे रखते हैं, फिर बिंदु सी पे रखते हैं। दोनों स्थितियों में धारामाप में विक्षेप विपरीत दिशा में होना चाहिए। यदि नहीं होता है ऐसा तो हम प्रतिरोध बॉक्स में से ऐसे प्रतिरोध का चयन करते हैं कि विक्षेप दोनों में अलग अलग स्थितियों में प्राप्त हो। ठीक है, के को ऑन करते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, रेजिस्टेंस आर निकालते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स में से, प्रेस जो कि टू पॉइंट ए पे लेके जाते हैं, फिर सी पे लेके जाते हैं। दोनों ही कंडीशन में अगर डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे ही लिखा हुआ है, तो हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स में से दूसरा रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब क्या करेंगे, इस ए सी के ऊपर हम लोग पॉइंट पी ऑब्टेंड कर लेंगे, बिंदु पी प्राप्त कर लेंगे, उससे संतुलन बिंदु प्राप्त कर लेंगे। और जब कैसा पॉइंट जहाँ पे धारामाप में विक्षेप शून्य हो, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो, और इस समय ये संतुलन की अवस्था में आ जाता है। ए सी जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ए बी और बी सी। ए बी जो है वो बी पी की तरह वर्क करेगा और पी सी जो है वो क्यू की तरह वर्क करेगा। ये है। अब उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। और रही बात डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन में देखो आप लोग फॉर्मूला पी बराबर क्यू बराबर पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। एल जो है संतुलित लंबाई है, बैलेंस लेंथ है। अब हमने माना कि तार की प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट पर यूनिट लेंथ, वो हो गया 8 सेंटीमीटर। तो P की वैल्यू L नहीं होगी, उसको 8 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। Q की वैल्यू 100 माइनस L नहीं होगी, उसको 8 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। R की जगह R ही रहेगा, ये हमें पता है, ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है। तो S ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। ये P की वैल्यू, ये Q की, ये R की, S की, ये 8 सेंटीमीटर कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये आंसर आ गया। और ये रहा मीटर सेतु की सुग्राह्यता के लिए ऐसा प्रतिरोध होना चाहिए आर का कि जो अविक्षेप की स्थिति है, शून्य विक्षेप की, वो कहाँ है, तार के लगभग मध्य में है। यानी सेंसिटिविटी के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, सेंसिटिविटी के लिए रेजिस्टेंस ऐसा सेलेक्ट करते हैं जिसमें यहाँ पर जो नल डिफ्लेक्शन मिले या जीरो डिफ्लेक्शन मिले, वो कहाँ मिले, वायर के सेंटर पे मिले। अब बात आती है इसकी सावधानियाँ, प्रिकॉशंस। तो वो मैं आपको अभी 3-4 बजे, अभी मैं आज आपकी तो छुट्टी है, मेरे को स्कूल जाना है अभी, आज 3 रात हो गई बेटा जगते हुए लगातार, कोई बात नहीं चलेगा। तो अभी मैं तैयार होकर स्कूल जाता हूँ, बहुत लंबा टाइम हो गया है, ठीक है। और फिर वापस आके इसकी सावधानियाँ, प्रिकॉशंस आपको याद करवा दूंगा। इस वीडियो को तो कम से कम 3 बार जरूर देखना बच्चों, ठीक है। चलिए, और आपने जितने भी को अच्छा लगे उतना टॉपिक्स याद करा करो के, और रफ कॉपी के अंदर सेट करना है इसको। चलिए, थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग। ठीक है।